राम राम जी, नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और इस टाइम तो हमने देखना शुरू कर दिया भाई जनता की जुबान। और जनता की जुबान की टीम फिलहाल मौजूद है जींद हल्का में, सोनीपत लोकसभा का क्षेत्र है। और यहाँ कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सर्विस करने बाहर से भी आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी हैं और जींद के भी। इनसे बात कराएंगे ये क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में। राम राम भाई सारे ने। हाँ भाई, क्या नाम है अपना? भाई साहब सुबोध शर्मा नाम है अपना और जींद में मैं 27 साल तक रहूँ हूँ। अच्छा। और अपना यहाँ पर वोट जाओ बीजेपी ने। और बीजेपी ने क्यों जाओगा वोट? क्योंकि मैंने अपने शहर में 24 घंटे बिजली तक नहीं देखी थी भाई साहब पहले। हाँ पहले, चाहे वो ये 20 साल रहे हूँ कांग्रेस और चाहे कि मैं कितने रहे हूँ, मैंने 24 घंटे अपने शहर में बिजली को नहीं देखी। और फिलहाल इस टाइम हमारे कट जो लाग गए हैं 1 घंटे का 1.5 घंटे का कट लाग गया है, इससे ज़्यादा ऊपर कट भी नहीं लगता। और हमारे शहर में विकास की बात करूं तो भाई साहब हमारे शहर में ना तो कोई फ्लाईओवर होया करता, ठीक है, ना हमारे बस स्टैंड इसे होया करते जो देखने लायक हो हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग आ गए अपना बसें पकड़ के अपना निकल गए, जींद का नाम कहीं भी को नहीं था। इस टाइम हमारा शहर तक बाहर तो बस स्टैंड है, वहाँ पर हमारी और चीज़ें बनने लग रही हैं, जिस तरह सोसाइटी बनने लग रही हैं, उनते सारे जो रेट हैं ज़मीना के रेट की में भी नहीं होया करते जींद में। तो ये चीज़ बड़ी है। तो सारा जो विकास हो इसका श्रेय आप 10 साल में बीजेपी को दे रहे हो? हाँ, इसका तो मैं इनको ही दे रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि इस पहले कांग्रेस के टाइम में यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ होया करती भाई, यह जंग जुकर पटियाला चौक है, इसी इसका नाम होया करता भाई। जींद में पटियाला चौक है, पालिका बाजार है, यो है। ये जब तक बस स्टैंड उड़ा गया है ना, ये वहाँ पे सारे भाजन तैयार है कि सारे अपने वहाँ पे अपना कोना नू पकड़ने लग रहे हैं कि भाई ओड़े बसाएंगे और ओड़े अपनी ज़मीनें लेवाएंगे और सबकी मैं कराएंगे। कांग्रेस ने कहा भाई जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करे। हाँ, धर्म की करे भाई साहब, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि धर्म की को नहीं करती, लेकिन नू भी नहीं है कि सारे लोग अच्छे हैं और सारे लोग बुरे हैं। आप भी मानो 10-15% तो लोग हमेशा की मना में उल्टा बोलेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार आवे और चाहे कोई भी बात करे, किसी के बारे में बात करे, तो वो 10-15 इसे परसेंटेज में पावेंगे कि भाई वो धर्म की करेगा, कोई अपनी जात की करेगा, कोई किसी की करेगा। ये अगर 36 बिरादरी ने साथ में रहना है तो 36 के 36 ने एक के सोच रखनी पड़ेगी, नू तो नहीं के अलग अलग सोच रखोगे तो लोग तो बांटने तैयार बैठे हैं। तो अब फिलहाल जो यहाँ से कैंडिडेट है मोहनलाल बड़ोली, हाँ जी, उसके साथ आप? हाँ जी बिल्कुल, इस बार बीजेपी को देंगे जी। अगली बार देखी जाएगी कांग्रेस, अगर इस बार तो हम बीजेपी को देंगे। चलो धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम। कहाँ से हो आप? मैं भाई हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हिसार से? हाँ जी। हिसार से क्या लग रहा है आपको? एक तरफ तो जेपी है कांग्रेस से और बीजेपी से रणजीत चौटाला है। जयप्रकाश जीत रहे हैं भाई साहब, जयप्रकाश कम से कम 1 लाख प्लस वोटों से। रणजीत चौटाला से संतुष्ट नहीं है वहाँ लोग? नहीं सर, कोई संतुष्ट नहीं है। बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है लोग। सरकार से संतुष्ट? हाँ, सरकार से संतुष्ट नहीं है। कारण सर क्या करवाया कांग्रेस बीजेपी सरकार ने? बीजेपी क्या एक धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगती है, हिंदू मुसलमान ऐसे कर दिया वो कर दिया, ऐसे थोड़ी है। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, आज की टाइम हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 37.5% है। हरियाणा का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है भारत के अंदर। तो क्यों ये बीजेपी ने किया है? सिर्फ 10 सालों से है। आप कहते हो बीजेपी को वोट दो, ये भाई कह रहा था बीजेपी क्या करवाया? बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी ने काफी सार्वजनिक काम करवाए हैं, रोड सड़कों का विस्तार करवाया है। सड़क तो जी मारका ने जाके देख लो, इन आदमपुर का नहीं, आदमपुर हल्का उपचुनाव होया था और वो नया बने हैं कुलदीप भव्य बिश्नोई, कोई काम कौन जाके देख लेना, सारे रोड फुटे पड़ी। भाई साहब इनका कहने का मतलब यो है कि भाई बीजेपी ने कुछ नहीं करा, ठीक है, फिर क्यों बार 10-10 साल आने लग रही है बीजेपी? नू बता दो। अगर 2019 की बात ले लो, 14 की बात ले लो, 14 में चलो बन गया है वो, ठीक है, फिर 19 में क्यों बनाया भाई? अगर इतना ही खराब काम है तो किस लिए बनाने लग रहे हो? किस लिए बना? दोबारा किस लिए आई? दोबारा तो जी देखो, हमने तो बीजेपी ने वोट दिया को नहीं, वो कह गया ना हमारा तो बापू का वोट उड़ा देवा, हम तो अंधभक्तां की गया था वोट ना देवा। तो दोबारा आने का जो मोदी लहर मानते हैं। मेरी बात सुनो, आदमपुर का उपचुनाव होया था, भव्य बिश्नोई विधानसभा के मतलब बीजेपी के कैंडिडेट थे, उसको बनाया किस वास्ते? उसको इस वास्ते बनाया, मुझको 1.5 साल रह रही है, सरकार में आवेगा भाई, अपना हल्का है, सरकार में आओगा तो थोड़ा मोटे की काम हो जाए भाई साहब। कोई काम ना होया, रोपेड़े खंबे पाड़ लेगी। अच्छा, जो नौकरी की बात कर रहा हूँ भाई, बीजेपी वाले एक बार रोजगार खूब दिया है, बिना पर्ची खर्ची दिया है। आप क्या रोजगार दिए आपके क्षेत्र में? ऐसा आप बताओ, आप रोजगार पे कौन है इस टाइम? मैं प्राइवेट पे हूँ, सरकारी पे तो ना हूँ। वो रोजगार पे तो हो। हाँ भाई,
भाई साहब ऐसे है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन बेरोजगार इस देश में दो ही हैं। एक तो है स्किलहीन, जिसके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं है। दूसरा आदमी वो बेरोजगार है जो केवल और केवल सरकारी नौकरी की अपेक्षा में बैठा है, सरकारी नौकरी का भरोसे हुए। ठीक है। और दूसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आपको एक मिनट भाई साहब, आपको सरकारी नौकरी 13 साल लाइब्रेरी में जो बालक पढ़ाई करेगा वो सरकारी नौकरी ले होगा, प्राइवेट ले होगा? मैं तो इसी बात पाता हूँ, आपकी बात तो क्लियर बताओ ना, वो 13 साल पर बता लाइब्रेरी की फीस देगा, माँ बाप उनके पीछे देने लगा, वो प्राइवेट नौकरी क्यों कर लेगा? वो प्राइवेट नौकरी, उसने सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी करेगा भाई वो। साहब यही विचारधारा का रोड़ा, आप उत्तेजित मत हो, ये सुनिए, मुद्दे की बात सुनिए, तथ्य के साथ आइए। घर बैठे रहेगा, उसके क्या स्किल बनेगी? घर कहाँ बैठे भाई, लाइब्रेरी जाओ, स्टडी करे हैं। 13 साल लाइब्रेरी में बैठे, ऐसे कोई माँ बाप नहीं जो फ्री फंड में बालक ने पैसे ना दे, स्टडी के पैसे देवे और वो बालक पढ़ने लग रहे, वो बालक पढ़े हैं, बालक पढ़े एक मिनट सुनिए, आप बस, आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आपकी हर बात आपकी सुनी है तो आप भी सुनिए, जवाब देंगे। आप सुनिए एक मिनट, तथ्य के साथ आइए आप। वैसे एक विरोध मत करिए, ईर्ष्या से विरोध मत करिए, लेकिन तथ्य के साथ आप सामने आइए। अब आपको बीजेपी गवर्नमेंट ये पूछते हो आप क्या किया, 152 डी पे चढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि मोदी ने काम किया देश के अंदर। और ये इलेक्टेड पीएम है, कोई सिलेक्टेड नहीं है, लोगों की चाहत अभी भी मोदी के साथ है, तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते। फिर आए आप नौकरी के मुद्दे के ऊपर। नौकरी में ऐसे घर हर गाँव में 20 परिवार हैं जिनके रोजगार चला गया, तो वो कैसे नहीं मान लेंगे कि कांग्रेस सरकार के अंदर पैसे देके रोजगार था और आज बगैर पर्ची के रोजगार है। आपका नाम? मेरा प्रदीप शर्मा, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ कोर्ट के अंदर। जीन से ही हो? हाँ जी, निराना गांव मेरा एक्चुअली में। दूसरी बात, हम कांग्रेस की विचारधारा को पसंद नहीं करते। कांग्रेस जायज बोलते कि लोकतंत्र को बचाइए, लेकिन ये नहीं बताती कि लोकतंत्र बचाना कौन सा है, कांग्रेस पार्टी का पर्सनल लोकतंत्र बचाना या देश का बचाना है। फिर बोलते संविधान को बचाइए, संविधान परिवार को बचाने की नहीं बोलते, वो बोलते संविधान को। कुछ दिक्कत नहीं है संविधान में, अगर अम्बेडकर जी जीवित हों तो भी संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत है भैया, नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत नहीं है। लॉजिक के साथ आइए आप। आपके साथ कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तथ्यहीन है, बगैर विजन है, और एक लोगों को बरगला के सीटों को चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के मोदी के कंपैरिजन में कैंडिडेट हमें बता दीजिए, मोदी से अच्छा कैंडिडेट बता दीजिए, हम कांग्रेस के वोट दे देंगे। आप संतुष्ट हैं बीजेपी से? संतुष्ट भैया, संतुष्ट। हमें निजी कांग्रेस की और कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा के अंदर यही फर्क है, हम निजी स्वार्थ से बाहर निकलते हैं, ये निजी स्वार्थ में दसे हुए लोग। अब की बार क्या माने चलते हैं? मेरा मानना तो ये भाई साहब, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है, बीजेपी जीत रही है, और राष्ट्र के ये हालात हैं कि अबो 400 बीजेपी रिपीट कर रही है देश का। पहले जैसे मोदी लहर का वो था प्रभाव, पूरा लहर नहीं होती। अब की बार मोदी का ही प्रभाव है या कैंडिडेटों को लोग देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं? हमारे पास राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मोदी जी का चेहरा हमारे सामने है। हमारे पास स्टेट में लीडर हैं, और सबसे बात बीजेपी के पास हर लेवल पे कार्यकर्ता है। मैं तो कार्यकर्ता बोलूंगा, क्योंकि यहाँ ये पता नहीं होता कि शाम को कौन सीएम होगा, सुबह कौन सीएम होगा। आम कार्यकर्ता की भी यहाँ लॉटरी लग सकती है। हमारे एक उदाहरण देता हूँ आपको, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी सुबह शाम को सीएम थे, सुबह उठ के चले गए, तो वो सीएम नहीं थे। अगर ये कांग्रेस पार्टी में होता तो यहाँ मारकाट का हालात होते, ये होता भाई साहब। हमारे मनोहर लाल खट्टर ने फिर क्या किया, एक नया उदाहरण, दूसरे नंबर की जीत थी इंडिया के अंदर संजय भाटिया जी की, उनको बोला कि आप पार्टी की सीट छोड़ दीजिए, खट्टर जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, भाटिया जी सीन में भी नहीं आए। इसके ऊपर उदाहरण लीजिए, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी जी की टिकट कटी है, वो लोगों को रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है। ये विचारधारा का फर्क है कांग्रेस का और बीजेपी का। करनाल से खट्टर साहब जीत रहे, कोई उठा दिया, कोई दिक्कत, और उनके सामने राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जाने उनके सामने भी जो है पंजाबी कास्टिज्म की बात नहीं करते, हम नहीं करते, लेकिन हम नहीं करते, सुनो, हम नहीं करते, लेकिन पार्टियां और राजनेता जो है जात पात का इलेक्शन हर बार होता है। बीजेपी के पास राजनेता नहीं है, ये आम फील्ड में कार्यकर्ता हैं, यही बीजेपी की जान है। हम परंपरागत वोट बैंक रहे कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने हमारे को यूज एंड थ्रो किया। अगर भाई साहब अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, हिंदू राष्ट्रीय भारत, हम मुसलमान को कोई गलत नहीं बताते, परेशान नहीं करते उन लोगों को, लेकिन हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारा घर सेफ हो। मुगल साम्राज्य को हम रिपीट नहीं करना चाहते। पार्टियां भी तो मेजोरिटी और जात पात को देख रहे टिकट का बंटवारा नहीं, ये तो कार्यकर्ता नहीं। आपकी बात देखो सही है, आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है, आपके कुछ वैलिड पॉइंट आपके भी हैं, ठीक है। बीजेपी के भी कुछ वीक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वो सारे टाइम बिल्कुल अच्छा ही काम करे हैं, वीक पॉइंट है। लेकिन एक बात और है, लेकिन राजस्थान में 10 साल से कांग्रेस थी, ठीक, अब क्या हुआ?
क्यों हार गई राजस्थान में? लोगों ने ये कहा था कि भाई साहब वहां से तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। क्यों जीत गई? 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। मुझे ये बताओ। मोदी जी का जो कांग्रेस को वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है कि मोदी जी को लोगों को अपेक्षाएं ज्यादा हैं, छोटे कामों के लोग संतुष्ट नहीं है। मोदी जी ये बड़ा काम चाहते हैं, कांग्रेस जिन कामों को सोच नहीं सकती उनको मोदी जी ने कर दिया है। बड़े काम काफी किए, जैसे धारा 303 तलाक क्या नहीं किया यार? राम मंदिर 24 साल पैरवी कर दी कांग्रेस ने, राम मंदिर के खिलाफ कहाँ थी कांग्रेस? भाई यार आपने क्या काम नहीं आता यार, वो राष्ट्रीय धरोहर हो गई है यार। क्या इन बड़े कामों से भी लोग नहीं संतुष्ट है नीचे गाँव में? सरकार ने आपने क्या दिया? अरे भाई साहब 2 कच्छे पहनते हो आप, 1 कच्छा तो घर रख के आते हो, उसको भी काम नहीं आता शाम तक, तो उसको भगा के आ करो आप। बगाए क्यों आप? राम मंदिर राष्ट्रीय धरोहर हो गई है। आप सोचो भैया, सोचो, ये पर्यटक स्थल हो गया क्या है। सभी के सभी लोग राम मंदिर को देखकर, 3 तलाक को देखकर वोट नहीं देंगे? नहीं बताओ ना आप। हाँ बोलिए 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 बोलिए। तो आप उस हिसाब से उत्तेजित मत हो यार, उत्तेजित मुझसे कौन है? बात और मैं करके पूछूं, आप एडवोकेट हो ना, तो आपने आपको अगर बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर दिक्कत दिखाई दे रही है ना, तो आपकी मेंटेलिटी में दिक्कत है, बीजेपी गवर्नमेंट में दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है भाई, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद आप नहीं भी होने हमारे चाहिए। भाई हो, लेकिन विचारधारा का फर्क है। किसी को रोक नहीं सकता। भाई मतभेद रखो लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपसी भाईचारा खराब ना करो। हाँ भाई आप मैं आपने नहीं पूछूं, 1 मिनट बोलो। आपने बीजेपी सरकार ने क्या दिया? क्या कि अरे यही तो विचारधारा का फर्क है। हम तो निस्वार्थ भावना से देश के प्रति लगे हुए लोग हैं। आपको क्या आपको क्या लेना है? आपको क्या सार्वजनिक काम चाहिए, पर्सनल काम चाहिए क्या? पर्सनल काम तो देख किसी का ना भाई, सार्वजनिक काम होना चाहिए। सार्वजनिक काम ये है, 1 मिनट, बीजेपी के अंदर 1 मिनट मैं चला जाता हूँ। 1 मिनट ये विचारधारा का फर्क है। आप मतदान करके ये चाहते हो कि हमें मिलेगा क्या, और हम मत दे के ये सोचते हैं कि हमारे देश के लिए होगा क्या। ये विचारधारा का फर्क है। थैंक यू।